क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स को जब भी 1 साल कंप्लीट होता है, 2 साल कंप्लीट होते हैं, तो वो बहुत सारे ऑफर्स लेके आते हैं अपने यूज़र्स के लिए, है ना। कुछ गिव अवे लेके आते हैं, कुछ यहाँ पे आपके लिए एयर ड्रॉप की भी अनाउंसमेंट करते हैं। जैसा जिसका हिसाब रहता है वैसे वैसे अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में, और इन 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट से आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है और क्या कुछ चल रहा है इन 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि आज संडे है और इसके बाद कल से जो वीक शुरू हो रहा है वो एक तरीके से जुलाई का लास्ट एंड फाइनल वीक होगा, ठीक है। उसके बाद जो वीक शुरू होगा ना वो जुलाई का एंड ही कर देगा। तो जुलाई एंड होने वाला और बड़ा इंपॉर्टेंट वीक रहेगा लास्ट एंड फाइनल वीक। क्यों? क्योंकि उस इवेंट में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। सिर्फ 4 दिन रह चुके हैं बिटकॉइन की बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जिसके अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप, माइकल सेलर, कैथी वुड, बड़े बड़े जो धुरंधर है ना, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो बाज़ार के। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी रहेंगे। अभी रिसेंटली इतना बड़ा आपने देखा क्या सिनेरियो हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो भी इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। और बहुत बड़ी बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, है ना। सबकी स्पीच पे ज़रूर आपका फोकस होना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच पे तो स्पेशली वो किस टॉपिक पे ज़्यादा बोलते हैं, किस कॉइन को लेके बोलते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी, डिपेंड ऑन स्पीच। क्या स्पीच रहती है, किस कॉइन का जिक्र होता है, क्या क्या बोला जाता है इस स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो वेट कीजिएगा, 4 दिन का टाइम है, और ध्यान रखिएगा बिटकॉइन की 25 से 27 जुलाई ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। अब बात करते हैं 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की। 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, आप देखो, जब 1 साल कंप्लीट होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए बर्थडे हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, और 1 साल कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एनिवर्सरी भी एक तरह से डिक्लेयर करते हैं। और पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा, 2021 में 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए थे, 2020 में 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट आया था। जो 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक 2020 में आया और 2 2021 में आए बुलरन के टाइम पे। पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है शिबा इनू, जिसकी एनिवर्सरी है, 4th एनिवर्सरी आप कह सकते हो, ठीक है। पिछली एनिवर्सरी पे क्या किया था, 13 to 14 अगस्त को शिबेरियम लॉन्च किया गया था। इस बार अगस्त में पूरे 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं शिबा इनू को मार्केट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा अगस्त का शिबा इनू के लिए, ठीक है। इस बार क्या अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि 13 to 14 अगस्त इथीरियम टोरंटो करके इवेंट चलेगा। ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, वो इवेंट उस टाइम पे है अगस्त में, 13 to 14 अगस्त। लेकिन उससे पहले अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का एंड आने वाला है। इसी एंड पे 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की एनिवर्सरी है, और इनको भी 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। पहला है लवली इनू। लवली इनू ने हर बार जो एनिवर्सरी पे अनाउंसमेंट किए हैं वो लिस्टिंग्स के अनाउंसमेंट किए हैं। आई थिंक जब पहली एनिवर्सरी थी 10 लिस्टिंग की गई थी एक्सचेंजेस के ऊपर, और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पंप आया था लिस्टिंग से पहले, ठीक है। और पिछले साल भी यही किया गया। पिछले साल 10 नहीं 15 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग का अनाउंसमेंट आया, और 15 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग से पहले प्राइस में जंप आया। लवली इनू का अभी रिसेंटली माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। बस आप लवली इनू को आप इस तौर पे देखिएगा कि कैसे बेनिफिट मिल सकता है, अपना बेनिफिट देखिएगा। ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग का अगर आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन लवली इनू का इस बार क्या होने वाला है एनिवर्सरी पे, 3rd एनिवर्सरी आई थिंक, ठीक है, 3rd है। और इस बार फिर से 5 लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया है। मतलब हर बार जो लिस्टिंग पे एक तरह से कहते हैं ना, जो आप जो मर्जी कह लीजिए, बस लिस्टिंग्स का ही गिफ्ट दिया जा रहा है, और कोई हटके गिफ्ट नहीं है। पहली एनिवर्सरी पे 10 लिस्टिंग कर दी, दूसरे पे 15 कर दी। हालांकि दोनों एनिवर्सरीज पे प्राइस बढ़ा लवली इनू का, बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट उठाया। इस बार माइग्रेशन भी हुआ है, और अभी तक प्राइस में ज़्यादा हलचल नहीं है। इस बार 5 लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया लवली इनू ने। तो 30 जुलाई 31 जुलाई डेट है 3 साल कंप्लीट होने की, और अगस्त में लिस्टिंग रहेंगी। जो जो डेट्स आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे, अभी डेट्स का खुलासा नहीं किया है।
लेकिन 5 लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी। और तीसरा प्रोजेक्ट है बिटगर्ट और लवली इनो की ना एनिवर्सरी एक साथ ही है। तो बिटगर्ट ने भी पहली एनिवर्सरी पे ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था। पिछले साल जब 2 साल कंप्लीट हुए थे लवली इनू और बिटगर्ट को, तो दोनों ने क्या किया, लवली इनू ने 15 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग अनाउंसमेंट किया और बिटगर्ट ने जो अनाउंसमेंट किया था 10 लिस्टिंग का। हालांकि लवली इनू का प्राइस ज़्यादा बड़ा था बिटगर्ट से, बिटगर्ट का भी ठीक ठाक रहा था, लेकिन लिस्टिंग से पहले, ठीक है, बाद में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लिस्टिंग से पहले कोई भी अनाउंसमेंट हो रहा है उससे पहले अपना बेनिफिट देखिए। और बिटगर्ट की तरफ से इस बार पार्टनरशिप्स पे जोर दिया गया है। हालांकि एक पोस्ट ज़रूर आया बिटगर्ट का कि जिसमें कहा गया कि अगले 24 घंटे में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब क्या वो एनिवर्सरी को लेके होगी, क्या लिस्टिंग्स वाला ही गिफ्ट दिया जाएगा या फिर कुछ हटके दिया जाएगा, तो दोनों प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा नज़र रखिए। मुझे लगता है ये लास्ट जो वीक है जुलाई का, ये थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो चार्ट्स पे फोकस कीजिए, जो न्यूज़ अपडेट आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये थे 3 प्रोजेक्ट्स के एनिवर्सरी जो आ रहे हैं। शिबा इनू का अगस्त में है और सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो 25 से 27 जुलाई चलने वाली है। बाकी अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।